हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह LG का 32 इंच का LED टीवी है जिसमें नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखते हैं टीवी ऑन हो गया है, लेकिन यह इसका बैकलाइट जो है वह ऑन नहीं हो रहा है। इसका साउंड ओके है, लेकिन यह टीवी का पिक्चर जो है वह नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस टीवी में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसका इन्वर्टर बोर्ड किस तरह से चेक करना है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. तो यहाँ पे इसका बैक कवर हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे इसका टिकॉन बोर्ड देख सकते हैं और यहाँ पे इसका लॉजिक कार्ड जो कि मदरबोर्ड भी बोलते हैं, और यहाँ पे पावर सप्लाई लगी हुई है और इनबिल्ट इसमें ड्राइवर सेक्शन भी है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे हम पावर देके इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने पावर कॉर्ड को लगा दिया है और यहाँ पे इसका सारा वोल्टेज मेंशन है। तो यहाँ पे जो मेन इसका वोल्टेज है 13 वोल्ट, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे प्रिंट है और यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले पिन पे 13.1 वोल्ट आ गया है, यानी कि इसका जो पावर सप्लाई का वोल्टेज है वह प्रॉपर ओके है। और यहाँ से इसका जो है वोल्टेज वह मदरबोर्ड पे जा रहा है और इसका डिम और इसका जो ड्राइवर ऑन का सिग्नल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 3.2 वोल्ट, यह प्रॉपर ओके है। और बैकलाइट का जो यहाँ पे जैक दिया हुआ है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इस साइड से इसका नेगेटिव है और इस साइड से पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले पिन पे हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हाई पावर दिखा रहा है मीटर पे, और 600 के रेंज पे रखने पे यहाँ पे देखते हैं 230 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे दे रहा है। तो पावर कार्ड को निकालने के बाद फिर से यहाँ पे देखते हैं डिक्रीज हो रहा है इसका वोल्टेज जो है, और फिर से हम इसमें पावर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बूस्टअप होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 190, यहाँ पे 230 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे फिर से वोल्टेज आ गया है। तो इसमें पावर सप्लाई में इसका जो पॉजिटिव जितना वोल्टेज यहाँ से आउटपुट मिलेगा वही आपको इसके जैक पे भी मिलेगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसको बूस्टअप नहीं करता है, यह कैपेसिटर से होकर डायरेक्ट इसके जैक पे जाता है। इसका जो माइनस वाला पॉइंट है उसको यह ड्राइव कराता है और उसी से बैकलाइट को वोल्टेज अप डाउन मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों डायोड से 13 वोल्ट और यहाँ से देखते हैं 230 वोल्ट इन कैपेसिटर से होते हुए इसके जैक पे आ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करने लिए आपको मीटर का दोनों प्रोब यानी कि माइनस और प्लस दोनों को आप चेक करेंगे, तब आपको एग्जैक्ट इसका वोल्टेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम मेन कॉर्ड को निकाल लेते हैं और दोनों मीटर को का जो प्रोब है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आपको इसी तरह से चेक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 91-92 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे अब डिक्रीज हो रहा है। तो इसका हमको लग रहा है बैकलाइट का प्रॉब्लम है। तो इसको यहाँ पे इसका जैक निकाल लेते हैं और बैकलाइट टेस्टर से हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका जो बैकलाइट है वह ओके है या इसके ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट पे हम लगा लेते हैं और माइनस वाला माइनस पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने लगा दिया है, लेकिन इसका जो वोल्टेज कंज्यूम करना चाहिए वह कंज्यूम नहीं कर रहा है, यानी कि इसका जो बैकलाइट है वह तो हो सकता है वह ओपन हो या इसमें और भी कोई दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं 300 वोल्टेज यहाँ पे पूरा दे रहा है, यहाँ पे ज़रा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई दिया। तो इसका ड्राइवर चेक करने के लिए हम इस तरह से बैकलाइट ले लेंगे 6 वोल्ट का, 6 बल्ब का यह स्ट्रिप है। तो इसको हम लगा लेते हैं और हम आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो यह वायर है हमने 3 बैकलाइट स्ट्रिप को सीरीज में किया हुआ है और एक स्ट्रिप जो है 36 वोल्ट का है, यानी कि 6 वोल्ट का एक बल्ब इसमें लगा हुआ है और 6 बल्ब का एक स्ट्रिप है। तो उसमें 36 वोल्ट का एक स्ट्रिप हुआ और 3 को हमने सीरीज में किया हुआ है। और
इसका जो वायर है हम डायरेक्ट इसके जैक में पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए यहाँ पे हमने जंपर किया और इसमें हम फिर पावर देते हैं और देखते हैं कि यह कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है या इस। तो यहाँ पे देखते हैं हमने पावर दिया और यह ऑन हो गया और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 95-96 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है यह बैकलाइट। और यह बैकलाइट जो है वह प्रॉपर ग्लो कर रहा है। इसमें हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं बैकलाइट। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो हमारा बैकलाइट है वह प्रॉपर तीनों बैकलाइट अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं और इसका जो पैनल है हम उसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने से पहले आपको बैक साइड में जो यहाँ पे इसका प्रोटेक्टर लगा हुआ है और इसमें जो स्क्रू टाइट है इसको सब ओपन करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो स्पीकर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, दोनों स्पीकर को। और इसका जो टिकान बोर्ड है उसका FFC पत्ता और इसका जो पैनल का जो यहाँ पे PCB लगा हुआ है उसको भी हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पीकर को निकाल लिया और सेंसर को भी निकाल लिया है। और यहाँ पे जो FFC पत्ता है इसके स्केलर पे लगा हुआ है इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके ऊपर जो मेटल का प्रोटेक्टर लगा हुआ है उसको भी हम इसका स्क्रू ओपन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखते हैं यह स्क्रू लगे हुए हैं। और पैनल के चारों तरफ भी स्क्रू लगे हुए हैं, मेटल का फ्रेम लगा हुआ है उसको टाइट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फटाफट से हम इसको भी ओपन कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये पूरा फटाफट से हम वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिए हैं ताकि आपका टाइम पास भी ना हो। और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमसे LED LCD TV का भी पार्ट आप मंगा सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम पे हमको मैसेज करेंगे, हम आपको वहाँ से प्रोवाइड करा देंगे और उसका रेट भी हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको फ्री कर लिया है और सारे स्क्रू को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसको हमने फिर से पलट लिया है टीवी को और इसका जो फ्रेम है उसको हम बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते से निकालेंगे। यह स्क्रू खोलने के बाद भी यह लॉक पे रहता है, तो आपको धीरे धीरे लॉक को छटकाना है। छटकाते हुए चारों तरफ से आपको धीरे धीरे से निकालना है। तो यहाँ आप देखते हैं हमने फ्रेम को निकाल लिया और फ्रेम को निकालने के बाद इसका स्केलर PCB को हटा लेना है बॉडी से। और उसके बाद इसमें एक मोबाइल का सीट लेके, पतली सीट, उससे इसका चारों तरफ फ्री कर लेना है पैनल को और इसके बॉडी से। इस तरह से आपको धीरे धीरे से चारों तरफ खिसकाना है ताकि अगर यह पैनल बॉडी में चिपका हो तो वह आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम चारों तरफ से इस तरह से धीरे धीरे से यह फ्री कर ले रहे हैं। फ्री करने के बाद हम बहुत ही आहिस्ते से इस पैनल को ओपन कर लेंगे, उठा लेंगे ऊपर की साइड में। तो आपको बहुत ही ध्यान से निकालना है। तो यहाँ पे हमने पैनल को निकाल लिया है और पैनल निकालने के बाद यहाँ पे इसका जो यह प्रोटेक्टर है, यहाँ पे जो लगा हुआ है फ्रेम, फाइबर फ्रेम, इसको भी लॉक से हटा लेना है। तो यह भी चारों तरफ से लॉक रहता है, धीरे धीरे से आपको यह निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमने सारे लॉक को हटा के इसको भी साइड में कर लिया और उसके बाद इसका रिफ्लेक्टर जो पेपर यहाँ पे लगा हुआ है इसको भी हम हटा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे बैकलाइट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो बैकलाइट लगी हुई है वह बहुत बुरे तरह से जल गया है और उसके जलने के कारण इसका जो ऊपर का रिफ्लेक्टर है वह भी थोड़ा जल गया है। तो रिफ्लेक्टर को हम साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो बैकलाइट है वह प्रॉपर जल गया है। और यहाँ पे भी देखते हैं यह भी सारे LED हमको जले हुए दिख रहे हैं।
तो इसको हम निकालने के लिए यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हैं इस छोटे छोटे लॉक लगे हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको अपने हाथ से ही बहुत आहिस्ते से इसको घुमाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉक बना हुआ है। इसको क्लॉकवाइज आप जब घुमाएंगे तो यह तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक निकल गया है। तो इस तरह से आपको सारे जो इसमें लगे हुए हैं उसको निकाल लेना है। तो हम फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे जो प्रोटेक्टर थे, इसके लॉक थे, उसको हमने निकाल लिया। और यहाँ पे पैनल ना दबे इसके लिए यहाँ पे लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए इसका मदरबोर्ड और पावर सप्लाई को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हम पावर सप्लाई को ओपन कर लेते हैं और इसका जो लॉजिक कार्ड है मदरबोर्ड, उसको भी इसके जो बॉडी है वहाँ से हम हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के बाद इसका जो नीचे सीट लगा हुआ है, यह सीट, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे ही इसका जो लॉक है मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लॉक इस साइड में है। तो इसको निकालने के लिए आपको पतली स्क्रू ड्राइवर लेनी होगी, वहाँ से आप दोनों साइड प्रेस करेंगे तो यह स्लाइड करते ही यह निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस साइड प्रेस कर रहे हैं और एक साइड से स्लाइड कर रहे हैं ताकि यह निकल जाए। तो यहाँ पे देखते हैं हमने प्रेस किया और स्लाइड किया, यह बाहर निकल गया। इसी तरह से आपको इसमें 6 लगे हुए हैं, तो 6 के 6 आपको इस तरह से ही निकालना है। एक साइड से प्रेस करेंगे और एक साइड से स्लाइड करेंगे तो यह बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फटाफट से इसको भी निकाल लिया। तो निकालने के बाद यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्टर है यह बाहर आ गया है और यहाँ पे देखते हैं यह इसका लॉक था। तो लॉक हटाने के बाद इसका जो रिफ्लेक्टर है यह भी प्रॉपर हट गया और यहाँ पे देखते हैं यह रिफ्लेक्टर भी जल गया है। और इसका जो जलने का कारण है हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि इसका जो जलने का कारण था वह क्या था। तो यहाँ पे देखते हैं बैकलाइट बुरी तरह से जल गया है और इसका जो LED स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पे, यह मार्केट में 4K नाम से यह फेमस है। आप मार्केट में 4K बोल के इस तरह का बैकलाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यह जो बैकलाइट है वह पूरा हीट होके यह बॉडी से अटैच हो गया था, इसलिए यहाँ पे बर्निंग आ गया है। तो वह बर्निंग किस तरह से है हम आपको फिर से इस बैकलाइट को निकाल के हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यह बैकलाइट टेस्टर से हम इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यह शॉर्ट बता रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ वोल्टेज कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरा शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पे यह बैकलाइट, ये वाला भी बैकलाइट जो कि इसमें बल्ब जो लगी है वह हर एक बल्ब शॉर्ट बता रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे इसके ऊपर लगी हुई है स्ट्रिप, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यह जो स्ट्रिप है वह कोई भी लोड नहीं ले रहा है और इसके ऊपर वाला भी देख सकते हैं शॉर्टिंग बता रहा है। यानी कि इसका जो बैकलाइट है वह तीनों स्ट्रिप ख़राब हो चुका है। तो इसको निकालने के लिए पहले इसके जैक को हटा लेंगे इसके PCB से। तो उसको निकालने के लिए इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यह बाहर निकल जाएगा। और उसको निकालने के बाद यह जो स्ट्रिप लगी हुई है वह चिपकाया रहेगा। इसको आप किसी धारदार चीज़ से आप निकालेंगे तो यह बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं यह हमने थोड़ा सा कोशिश किया, यह बाहर निकल गया। और इस तरह से आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यह जो चिपका हुआ है वह रिमूव होते हुए यह निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमने एक स्ट्रिप को निकाल दिया है और इसी तरह से हम तीनों स्ट्रिप को निकाल देंगे। और यह PCB देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से जल गया है। और इसमें जो बैकलाइट लगी हुई है वह मेटल की नहीं है और यह PCB बैकलाइट है। और PCB बैकलाइट में यह ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बर्निंग प्रॉब्लम, क्योंकि यह इसके ऊपर जो
लाइट लगी रहती है एलईडी लाइट, वह बहुत हीट होती है। हीट होने के कारण यह बॉडी में टच होके यह शॉर्ट कर जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह तीनों बैकलाइट को हमने निकाल लिया है। और यह जो बैकलाइट हमने निकाला है जो शॉर्ट हुआ है, हम वहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं। और इसका जो रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे सारा रिफ्लेक्टर भी निकल गया निकालने के चक्कर में। तो हमने मार्केट से इस तरह का बैकलाइट लाया है जो कि 4K के नाम से यह भी मिला हमको। और यहाँ पे देखते हैं 6 LED का यह स्ट्रिप है। इसमें 3 सेट का यह बैकलाइट आता है। मार्केट में आप जब भी लेंगे तो आप 3 सेट LG का मांगेंगे 4K बैकलाइट तो आपको मिल जाएगा। तो इसका जो जैक है वह सेम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं यह 300 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया है। और बैकलाइट को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं 32 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। यानी कि इसका जो एक बल्ब है वह 6 वोल्ट का एक बल्ब है। और एक स्ट्रिप को देखा जाए तो यह 36 वोल्ट का एक स्ट्रिप यहाँ पे यह बैकलाइट कंज्यूम कर रहा है। तो इसको लगाने से पहले आपको इसको क्लीन कर लेना है। जो शॉर्ट हुआ था यह हीट होने के कारण इसके बॉडी में अटैच हो गया था और वहाँ से धीरे धीरे शॉर्टिंग होते होते यहाँ पे बर्निंग हो गई और इसका जो स्मोक है वह पूरा इसके टीवी के अंदर फैल भी गई। तो इसको यहाँ पे बैकलाइट लगाने से पहले आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि जब बैकलाइट बैठाएंगे यहाँ पे जो PCB जल के यहाँ पे जो फंसी है इसके कारण बैकलाइट यहाँ पे प्रॉपर चिपक नहीं पाएगा। तो इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे तब जाके यहाँ पे बैकलाइट को बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। और क्लीन करने के बाद हम इसमें डुअल साइड टेप का यूज करेंगे। यहाँ पे इसका जो ग्लू है वह ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे हम बैकलाइट का जो डुअल टेप आता है उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बीच में एकदम लगा देंगे इसको। तो यहाँ पे यह लग गया है और जितना हमको ज़रूरत था वहाँ पे लगाने के बाद उसको कट कर लेंगे। और तीनों बैकलाइट का जो जगह है वहाँ पे हम यह डबल साइड टेप लगा लेंगे। और इसमें जो खूंटी निकली हुई थी बैकलाइट में लगने के लिए वहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको कट करना है। तो ब्लेड की मदद से आपको यहाँ पे टच करना है तो यहाँ पे उभरी हुई नज़र आएगी, तो इसको आपको हटा लेना है कट करके, नहीं तो अब बैकलाइट वहाँ पे सही से नहीं बैठ पाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे दिया था यहाँ से हमने कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसका जो बैकलाइट है उसको लगाने से पहले आपको इसका साइज मिला लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं यह सेम इसका जैक दिया है और यहाँ पे होल जो दिया है वह भी सेम ही है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा सेम टू सेम। और इसको लगाने से पहले इसका जो टेप के ऊपर एक फिल्म लगी हुई है उसका प्रोटेक्टर है उसको आपको देख लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं यह तीनों के तीनों बैकलाइट एकदम प्रॉपर बैठ रहे हैं। तो इसको हटा के इसका जो टेप का रिफ्लेक्टर है, सॉरी इसका जो प्रोटेक्टर है उसको हम निकाल लेते हैं ऊपर से। यहाँ पे देखते हैं इस तरह से आपको निकाल लेना है और उसके बाद ही इसके ऊपर जो बैकलाइट है उसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे जो होल दिया है उसके स्थान पे बैठाएंगे एकदम। तो यहाँ पे देखते हैं यह प्रॉपर बैठ गया है, इसके होल में एकदम बैठ रहा है। तो बैकलाइट बिठाने के बाद इसका जो कनेक्शन है, इसका जो जैक है उसको हम लगा लेंगे। इसको लगाने के लिए ऊपर से आप जब प्रेस करेंगे इस तरह से रख के यह प्रॉपर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह से आपको बैठा लेना है। और बिठाने के बाद हम इसमें बैकलाइट टेस्टर से हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव। तो यहाँ पे देखते हैं तीनों बैकलाइट प्रॉपर ग्लो कर रहे हैं और 97-96 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम भी कर रहा है।
तो यानी कि इसका जो बैकलाइट हमने लगाया है वह प्रॉपर ओके है। और इसका जो रिफ्लेक्टर यहाँ पे बर्निंग हुई थी और इसका स्मोक इस पे लगा हुआ है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे लगाने के पहले, तब जाके इस रिफ्लेक्टर को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से क्लीन किया। यहाँ पे आप देखते हैं क्लीन करने के बाद हम इसको लगा देंगे। और इसको लगाने के बाद इसका जो लॉक है हम उसको भी बिठा देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने चारों तरफ से बिठा दिया है। और उसको बैठाने के बाद इसका जो ऊपर का लॉक लगा था उसको भी हम लगा देंगे, ताकि यह प्रॉपर जो रिफ्लेक्टर है प्रॉपर बैठ जाए और उभरे ना। तो यहाँ पे जो सारा बैकलाइट था हमने लगा दिया और इसको आहिस्ते आहिस्ते से घुमाएंगे, यह प्रॉपर लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमने सारे लॉक को लगा दिया है और यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर बैठ गया है। तो लॉक लगाने के बाद इसका ऊपर वाला जो रिफ्लेक्टर था हम उसको लगा देंगे। और उसको लगाने से पहले बैकलाइट का जो वायर है उससे हम कनेक्ट करके चेक कर लेंगे कि हमारा जो बैकलाइट है वह ओके है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर ओके है और रोशनी भी प्रॉपर चारों तरफ बैठ रही है। तो इसको हटा लेते हैं और इसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर था हम उसको लगा लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं बैकलाइट एकदम ओके है। तो इसका जो ऊपर का रिफ्लेक्टर था उसको भी क्लीन कर लेना है, क्योंकि नीचे का जो बर्निंग हुआ था बैकलाइट पहले, उसका स्मोक इसके ऊपर भी लग गया था, उसको भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद ही इसमें लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने हर एक लॉक पे इसको भी बैठा दिया है। और इसको बिठाने के बाद हम इसका जो बैकलाइट का रोशनी है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यह प्रॉपर ओके दिख रहा है और जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक है वह पूरा क्लीन नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से यह थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है और बाकी का कहीं पे भी कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको ऑफ कर लेते हैं और इसके रिफ्लेक्टर के ऊपर जो फाइबर फ्रेम था हम उसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे यह रिफ्लेक्टर जो है उसको देखकर इसके लॉक पे लगाना है, क्योंकि यह भी लॉक पे ही रहता है और यह भी ऊपर नीचे ना रहे, नहीं तो आपको जब पैनल बैठाएंगे तो उस हिसाब से पैनल बैठेगा और उसके ऊपर फिर जब मेटल का फ्रेम लगाएंगे और प्रेस करेंगे उतने में आपका पैनल जो है वह टूट जाएगा। तो सबसे पहले इसको आपको अच्छे से बैठाना है और उसको बिठाने के बाद इसका जो पैनल है उसको बैठा लेना है। और इसको यह देखना है इसका जो बारी साइड का जो बारी रहता है उसको ध्यान दे के बैठाना है, ताकि इसके फ्रेम के ऊपर वह चढ़ा ना रहे। अगर वह ज़रा सा भी चढ़ा रहेगा, प्रेस करेंगे तुरंत ही यह टूट जाएगा और आपका नुकसान भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर लिया है और इसके ऊपर जो मेटल का फ्रेम है उसको भी हम बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आपको बहुत ही बारीकी से चारों तरफ से चेक करके तभी इसका जो फ्रेम है उसको लगाना है। तो यहाँ पे पैनल हमने बैठा दिया और उसके बाद इसका जो फ्रेम है मेटल का उसको हम बिठा देते हैं। तो यह जो है वह भी लॉक पे रहता है और उसके बाद यह स्क्रू पे टाइट रहता है। तो यहाँ पे हमने उसको लगा के इसका जो स्केलर बोर्ड है उसको हम लगा लेते हैं, इसके यहाँ पे बिठा देंगे लॉक पे। और लॉक पे बिठाने के बाद इसका जो फ्रेम का स्क्रू है हम उसको टाइट कर लेंगे और इसका प्रोटेक्टर जो था मेटल का उसको भी हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको चारों जो लॉक था उसमें हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको लगाने के बाद इसका स्क्रू भी हम टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद हम इसके बैकलाइट वोल्टेज को भी चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने मीटर का प्रॉप डायरेक्ट इसके जैक पे लगा दिया और पावर देने के बाद यहाँ पे देखते हैं कितने वोल्टेज आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पावर ऑन हुआ और बैकलाइट भी ऑन हो गया। यहाँ पे देखते हैं 114 वोल्ट यहाँ पे आया और यह डिक्रीज़ होने लगा, क्योंकि LG का जो सेट है वह एक बार फुल ब्राइटनेस आता है उसके बाद यह लो होते जाता है। तो जहाँ पे सेट होना होगा वह ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा।
यानी कि इसका जो वोल्टेज है प्रॉपर ओके है, और इसमें हम पिक्चर भी चला के दिखाते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।